बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग वीएफडी की। जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं उसके मुतालिक ये वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी वीडियो को लाइक करें। अच्छा, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखें प्रोग्राम पीआरजी बटन। अब सबसे पहले हम इसकी P2 की सेटिंग सीखते हैं, जो कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी मोटर रेटेड चीज़ें यहाँ पर P2 के अंदर आपको मिलेंगे। देखें P2 की जो सेटिंग है, ये इसमें मोटर रेटेड पैरामीटर होते हैं P2। अच्छा, P2 ग्रुप जो है इसमें चंद ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि इसमें मोटर के किलोवाट सेट होना, मोटर के आरपीएम सेट होना, मोटर के इसमें जो एचजेड यानी हार्ट्ज सेट होना, फ्रीक्वेंसी सेट होना, और इसमें मोटर के एम्पेयर सेट होना, मोटर के वोल्टेज सेट होना, और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं P2 की। डेटा एंटर। देखिए P200 का सेटिंग है, ये इन्वर्टर मॉडल के लिए होता है। G मॉडल 0, P मॉडल यहाँ पर 1 होता है। इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोटर रेटेड किलोवाट सेट होते हैं। OL1 का फॉल्ट आ सकता है। ये अगर आप गलत रखते हैं OL1 यानी कि ओवरलोड, मोटर की तरफ से ओवरलोडिंग का एरर। अब इसको आपने किस तरह सेट करना है, यहाँ पर देखें डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपने मोटर रेटेड किलोवाट यहाँ पर सेट करने हैं, जो कि आपके मोटर पर लिखे हुए होंगे। देखें, आपके लिए एक चीज़ हमेशा मैं अर्ज़ करता हूँ इस सेटिंग को लेकर, अगर आपको मोटर के किलोवाट आपको मालूम नहीं तो आप ऐसा करें, आप अपने प्लेटों का किलोवाट कैलकुलेट करें। जितने आप प्लेटें लगाए बैठे हैं आप कैलकुलेट करके उतना यहाँ पर रखें। यहाँ पर ये भी है कि आपका जो है ना वो कैलकुलेट शुदा जो फिगर होगी वो मोटर से ज़्यादा होगी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के थ्रू सब कुछ कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप अगर ज़्यादा करते हैं तो मसले वाली की बात नहीं है, अगर कम करते हैं OL1 का फॉल्ट आ सकता है। अच्छा, ये तो आपकी समझ में आनी चाहिए कि ये मोटर रेटेड किलोवाट है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। P202 का जो सेटिंग है, ये आपकी मोटर रेटेड एचजेड यानी हार्ट्ज है। यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको एचजेड वाली दे रहा है कि यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो आपकी एचजेड चेंज होंगी, तो ये आपने 50 ही रखना है। और P203 का जो सेटिंग है, ये आपकी मोटर रेटेड आरपीएम है। ये आपने अपने मोटर के मुताबिक सेट करना है। अगर मोटर का आपको पता नहीं तो यहाँ पर आप 1460 नॉर्मल रख सकते हैं। अगर आप 2850 करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। ये आपकी समझ में आ गई। P203 आरपीएम, मोटर रेटेड आरपीएम, और यहाँ पर आपको सिग्नल भी आरपीएम का देगा। देखिए दोनों लाइट जल रहे हैं और ये लाइन है आरपीएम पर। अच्छा, P204 ये मोटर रेटेड वोल्टेज हैं। यहाँ पर इंडिकेटर जो दे रहा है वो भी वोल्टेज वाली यहाँ पर दे रहा है। अच्छा, ये आपने अपने मोटर के मुताबिक रखना है। और P205 ये भी आपने अपने मोटर के मुताबिक रखने हैं। ये है एम्पेयर यानी करंट। यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको करंट की दे रही है, एम्पेयर की दे रही है। अच्छा, ये आपकी चीज़ समझ में आ गई कि मोटर रेटेड करंट होती है। ज़्यादातर ये जो सेट होती है आपकी P201 के साथ, अगर उसको आप कम करेंगे तो ये भी कम होगा। मिसाल के तौर पर 11 से मैं इसको कम करके 7.5 पे ले आता हूँ, तो अब जाके देखते हैं 5 को, यानी कि एम्पेयर वाली सेटिंग को। ये 23 थी, अब 15 पे आ गई है। और इसमें फिर से मैं इसको चेंज करके 11 करता हूँ तो ये चेंज होके 23 पे आ जाएगा। लेकिन ये आपने एम्पेयर की सेटिंग अलग से आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए 23 पे आ गया है दोबारा। अच्छा, ये तो P2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे, मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें PB की सेटिंग आपको मिलेगी। आगे जाइए, वीडियो को स्किप ना करें, आगे जाइए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की हुई तो बराए मेहरबानी हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसमें वीडियो को लाजमी लाइक करें। PB डेटा एंटर। अब देखें, PB की सारी सेटिंग इंपॉर्टेंट हैं। इसमें
ये जो सेटिंग है PB00 ये इनपुट फेस फेलियर के लिए होती है। ये हमेशा आपने ज़ीरो रखना है ताकि देखें VFD तो हम चलाते हैं सिंगल फेस पे भी चलाएंगे तो आउटपुट हमारी 3 फेस ही दे देगा, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये इनपुट अगर फेस फेलियर होगा तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये सेटिंग तब इनेबल करना चाहिए जब आप हैवी कोई लोड चलाते हैं, आप चाहते हैं कि डबल फेस पे यानी सिंगल फेस पे आपका VFD रन ना हो, आपका मोटर रन ना हो। तो नहीं तो आप पावर जो प्लस माइनस पर देते हैं सोलर के लिए तो पावर ऑफ का इशू आता है, तो उसके लिए ये ज़ीरो करना लाजमी है। तो PB01 का जो सेटिंग है ये आउटपुट फेस फेलियर के लिए है। ये आपने 1 रखना है ताकि आपको अलार्म दे सके कि आपकी आउटपुट फेस फेलियर है, यानी कि आप अपने मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इसको आप 1 रख सकते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ है कि अगर सिंगल फेस चीज़ें आप चला रहे हैं तो ये आपको 0 रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका नहीं चलेगा क्योंकि SP0 का फॉल्ट आना है। ये चीज़ें अगर जहन में रखेंगे तो आपकी बहुत काम आएगी। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं PB02 की सेटिंग। ये ओवर वोल्टेज के मोटर ओवरलोड के लिए होता है। मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं, यानी कि मोटर फुल ओवरलोड हो या दरमियानी दर्जे का ओवरलोड हो या मोटर जो है ना बिल्कुल ओवरलोड ना हो। तो नॉर्मली इसकी सेटिंग रेंज 2 होता है, आपने भी 2 ही रखना है। अच्छा, PB03 का जो सेटिंग है ये 100% ही होती है। ये आपकी आउटपुट करंट के लिए होता है परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर इंडिकेटर भी परसेंट का दे रहा है, ये देखें परसेंट का निशान लगा हुआ है और ये दोनों लाइट ऑन हो गए हैं। तो ये आपने 100 ही रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटर ज़्यादा एम्पेयर ना ले और ट्रिप हो जाए तो इसको 100 से आप कम कर सकते हो। जितना फ़ीसद कम करेंगे उतना फ़ीसद आपका मोटर एम्पेयर लेगा। अच्छा, यहाँ पर PB04 का जो सेटिंग है आप सबको ही पता है PB04 का अहमियत क्या है। जिन दोस्तों को पता नहीं है वो भी सुन ले कि PB04 का सेटिंग का जो अहमियत है वो क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। ये परसेंटेज के हिसाब से आपकी वोल्टेज को कंट्रोल करता है। देखें यहाँ पर जितना परसेंट आप सेट करेंगे, यहाँ पर परसेंट वाली इंडिकेटर आपको दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर जितना परसेंट आप सेट करेंगे ना उतना आपकी इनपुट में वोल्ट होनी चाहिए। अब DC वोल्ट जो होते हैं वो 700 वोल्ट अगर आपके पास हैं तो ये समझा जाएगा कि 100% आपके पास वोल्ट मौजूद हैं। अब अगर 100% आपके पास वोल्ट मौजूद हैं तो आपने यहाँ पर 100% रखना है, यानी कि 100 रखना है। अब 700 जो वोल्ट हैं वो आपकी 100% वोल्ट मानी जाएंगी। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है वो समझ लें ताकि आपके लिए PB04 की एडजस्टमेंट आसान हो। इसमें एक चीज़ है ना कि यहाँ पर 70 से लेके 110 तक आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। यानी कि 700 वोल्ट जो है ना DC वो 100% वोल्ट मानी जाएंगी। तो अगर 100% वोल्ट आपके पास आ रहे हैं तो यहाँ पर आप 100 रखेंगे। अब अगर आपके पास वोल्ट आ रहे हैं 800 फ़र्ज़ करें, 700 से ज़्यादा, तो जब 700 100% है तो 800 वोल्ट आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसको भी बढ़ा देंगे। अब इसको कितना बढ़ा सकेंगे? 100 से सिर्फ 10% ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अगर 700 वोल्ट आ रहे हैं, बिलफ़र्ज़ आपकी 700 से ज़्यादा वोल्ट आने लगे, 800 तक VFD की गुंजाइश होती है। 800 तक इसकी सेटिंग का भी गुंजाइश होती है, यानी कि 800 वोल्ट अगर करीब करीब आ रहे हैं तो 110 करके आप इसकी वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास वोल्ट 800 से ज़्यादा होंगे उसका मतलब ये होगा कि ये VFD की कैपेसिटी से भी ज़्यादा वोल्ट है, यानी गुंजाइश से ज़्यादा है। अब आपकी VFD को ख़राब होना है या जल जाना है तो फिर ये सेटिंग आगे तक आप बढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन वोल्टेज को भी आप 800 से ज़्यादा नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसको 700 100% वोल्ट मानी जाएंगी तो यहाँ पर 700 पर ये होगा 100 पे। अब जितना परसेंट भी 700 से कम वोल्टेज आपकी होंगी तो उतना परसेंट ये कम होता जाएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, PB04 के बाद ये भी PB05 का जो सेटिंग है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये डिक्रीजेशन लिमिट है आपकी फ्रीक्वेंसी का। अब इसका मतलब क्या है ये मैं ज़रा आपको समझा दूं। यानी कि डिक्रीजेशन लिमिट का मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को
कम होने का कितना गुंजाइश दिया गया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही यहाँ पर सेट होते हैं। ये देखें ये जो 50 सॉरी ये जो सेटिंग है ये इंडिकेटर जो दे रहा है एचजेड का हर्ट्ज़ का, तो यहाँ पर 50 इसलिए सेट है ताकि कोई बादल आ जाए, किसी भी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी गिर जाए तो ट्रिप ना हो। ये ट्रिप फ्री भी सेटिंग कहलाए इसको। तो इसको हमेशा आपने 50 ही रखना है। और अगर कम ज़्यादा करेंगे, लेकिन कम तो कर सकते हैं, 30 पे रख सकते हैं, 20 पे रख सकते हैं, फिर बादल वाली मौसम में बादल आते जाते हैं तो उसमें ट्रिप हो सकता है और वैसे नहीं होगा। अगर इसको मुकम्मल आप 0 या 10 से नीचे लाएंगे तो आपका इन्वर्टर फ़ौरन ट्रिप कर देगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। PB06 का जो सेटिंग है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, तो इसको आप 0 भी रख सकते हैं, नहीं तो OU1 का फॉल्ट आ सकता है, आप 1 भी रख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। PB07 का जो सेटिंग है ये आपकी वोल्टेज के मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि ये भी इसी तरह PB04 की तरह परसेंटेज के हिसाब से वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इसको आप 110 से लेकर इसको 150 तक सेटिंग कर सकते हैं। अगर 700 वोल्ट आपके पास आ रहे हैं तो 130 सेट कर सकते हैं, 800 वोल्ट या 700 से प्लस वोल्ट हैं तो 150, इससे कम है तो आप 110 120 भी रख सकते हैं। नॉर्मली अगर आपकी ट्यूबवेल में स्टॉपिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको आपने 150 पे रखना है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। PB08 का जो सेटिंग है ये भी आपकी वोल्टेज परसेंटेज के लिए होता है, तो ये आपकी नॉर्मल 160 पे होगी, तो ये आपने चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब PB09 ये कुछ लिमिटेशन है फ्रीक्वेंसीज़ की, यहाँ पर आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट हमारी सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको समझा दी है। अब किसी को अगर ये शक है कि भाई हमारी PB04 की आगे वाली सेटिंग जो है ना हमें पता नहीं है कि बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आपने एक दफ़ा फिर रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। रीसेट किस तरह होगी उसका मुकम्मल वीडियो हमने पहले अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब P2 PB ये कंप्लीट हो गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो कोशिश करेंगे PE की जो कंप्लीट सेटिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। वो भी इम्पॉर्टेंट एक सेटिंग है, PE मास्टर सेटिंग है। उसकी हमने पहले भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं तफसीली तौर पर, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसके अलावा जो आपको आखिरी जो 2 वीडियोस शो हो रहे हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।